जैसा कि हमारा आज का आपने टॉपिक देखा ही है, सेलेशियन ब्राइटनिंग जो अपना स्किन केयर किट है जो लास्ट मंथ लॉन्च हुआ है और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और इसके बारे में काफ़ी चर्चा डिटेल में हुई भी थी हमारे लॉन्चिंग के दौरान। और उसी के चलते आज एक स्पेशल हमने हमारे टीएंस लीडर जो कि है मिस प्रेरणा दत्ता और जो कि सुपुत्री हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट के डायरेक्टर मिस्टर पलाश दत्ता जी की बेटी हैं। तो आज हमने उन्हें स्पेशली इनवाइट किया है कि आज का जो सेशन है, क्योंकि उन्होंने मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में ब्रीफ बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये सेलेशियन अपना जो ब्राइटनिंग किट है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फील करा है और करीब 6 से 8 महीने से वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करते आ रही हैं। और ऑलरेडी सर हैं, मैडम हैं, दत्ता सर, दत्ता मैम, सभी पूरा एज ए फैमिली यूज़ कर रही हैं अपने। फिर उधर मिस्टर पार्थ चक्रवर्ती आर एम जिन्होंने भी इस प्रोडक्ट को काफ़ी समय से यूज़ किया है। मतलब जिनसे भी हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक हमने लिया है सब काफ़ी हैप्पी हैं। और यही कारण है कि आज हमने फिर एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेमिनार अरेंज करने का प्लानिंग करा था और उसी के तहत आज हमने मिस प्रेरणा दत्ता जी जो कि 8 स्टार टीएंस लीडर भी हैं और साथ ही उन्होंने एमएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी में मतलब स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल में कर रखा है और फिलहाल शी इज करंटली प्रैक्टिसिंग एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एज वेल। तो टीएंस डिस्ट्रीब्यूटर होने के साथ साथ वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये भी उनके अचीवमेंट्स को और उम्दा बनाता है। तो बात करते हैं आज के अपने प्रोडक्ट पे कि जो इंस्टॉलेशन ब्राइटनिंग सीरीज जो अपनी कंप्लीट है जो कि मैडम 6 से 8 महीने से यूज़ कर रही हैं। तो स्पेशली आज हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट मिस्टर शिवम कुमार इसके बारे में पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको समझाएंगे। और रही बात पर्सनल जर्नी की रिगार्डिंग दिस सेलेशियन पर्सनल एक्सपीरियंस की सेलेशियन ब्राइटनिंग सीरीज की, तो उसके लिए हमने इन्वाइट करा है मिस प्रेरणा दत्ता जी को जो अपने बारे में पूरा हमसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है उसकी एक बहुत अच्छी एक खास बात है कि ये जो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स का आपने अभी जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया आपने देखा होगा मैंडेरियन, ये सारी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किए गए वो जापान और कोरिया से मतलब लिए गए हैं। ठीक है, वहाँ के इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं और ये प्रोडक्ट अपने इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होकर बल्कि हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट चाइना से। ठीक है, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट क्वालिटी चाइना के अंतर्गत उसे मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं मिस प्रेरणा दत्ता जी को इन्वाइट करता हूँ। जैसे उन्होंने फिल कर देता हूँ यहाँ जस्ट। So over to you, ma'am. Thank you so much, sir, for the warm introduction. I am very honored and I'm fully grateful कि मुझे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए। तो मैं आप सबको सब कुछ आज बताने वाली हूँ, लेकिन पहले आई वुड लाइक टू से अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद ईच वन ऑफ यू। मैं सभी से इंटरेक्ट करूंगी आज, आप सबसे बात करूंगी, मेरी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। प्रेरणा जी एक सेकंड सॉरी, आपके इधर कोई दो डिवाइस एक साथ रन हो रहे हैं क्या? वहाँ से इको आ रहा है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। सबको ओके, मैं सभी को सभी को म्यूट कर रहा हूँ मैं। एक मिनट फिर से आप अनम्यूट कीजिएगा प्रेरणा जी। यस, ओवर टू यू। तो मैं कह रही थी कि मैं सभी से अपनी जो एक्सपीरियंस है या मेरी जो स्किन केयर जर्नी रही है सीरीज के साथ मैं सब शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। तो उससे पहले मुझे लगता है कि सभी को स्किन के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है और स्किन के पीछे जो साइंस है वो जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो फॉर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शिवम कुमार। शिवम सर, कैन वी हैव यू प्लीज? Yes. Good afternoon, everybody, and thank you so much. आपने सही कहा बिल्कुल कि अगर हमें कोई भी चीज स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें जानना है तो डेफिनेटली हमें स्किन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले आप से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कितने टाइम से टीएंस के साथ हैं और कैसे कैसे आपकी जर्नी रही है। उसके बाद मैं स्किन केयर का शुरू करता हूँ रूटीन और शुरू करते हैं। सर एक्चुअली मेरे मॉम डैड ने जब टीएंस स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं शायद 7 साल की थी। तो करीबन टीएंस के साथ मैं तब से जुड़ी हुई हूँ, तब मतलब जब से मैं 7 या 8 साल की थी। और अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करो तो करीबन मैं 2 साल से एक्टिवली टीएंस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और यहाँ से बहुत रिकग्निशन मुझे मिली, बहुत सम्मान मिला और मैं फॉरेन टूर्स भी करके आई। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है कि यहाँ पे जो एसोसिएशन और प्यार मुझे मिला, आई थिंक दैट्स क्वाइट कमेंडेबल। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है टीएंस के साथ अभी तक। Just a minute. ये एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब आप इतने टाइम से ऑलरेडी जुड़े हैं। एक्टिव और इनएक्टिव की बात इट्स ओके, बट अगर कोई इंसान इतने टाइम से अबाउट टीएंस, उनके प्रोडक्ट्स, उसको कैसे यूज करना है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें, सो आई थिंक दिस इज रियली अ गुड पार्ट और वी आर ग्लैड दैट यू आर हियर टू हेल्प अस ऑन दिस। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी पर्सनल चीजें हमसे शेयर करेंगे, इनफैक्ट आपने किस तरीके से वो सारी चीजें यूज की है और उसके बेनिफिट्स लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट का अभी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद देयर इज मेनी प्रोडक्ट्स, जैसे हमें पता है अराउंड 50 प्रोडक्ट्स हैं टीएंस के पास
और सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, सबके अलग अलग यूजफुलनेस है, और हर इंसान उसको कैसे बेनिफिट ले सकता है, ये सब चीजों पे हम लेटर ऑन वी विल सी। सो जैसा आपने कहा, ये आज का जो प्रेजेंटेशन है इट इज बेस्ड ऑन सीटीएम किट। तो मैं आपको सबसे पहले एक स्किन के बारे में बताना चाहूंगा कि स्किन होता क्या है और कौन कौन सी लेयर्स होती हैं स्किन में, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस तरीके से ये सारे लेयर्स पे काम करता है। अलोंग विद दिस हम ये सारी चीजें खुद अपने, जिन्होंने इन प्रोडक्ट को यूज किया है, इनफैक्ट हमने ये जानबूझकर सेलेक्ट किया 6 to 8 months 10 months, क्योंकि ये रीसेंट है। रीसेंट टाइम में अगर कोई इस प्रोडक्ट को जो बहुत लॉन्ग टर्म से यूज कर रहा है उसको तो कब के बेनिफिट्स दिख चुके होंगे, बट जिन्होंने रिसेंटली इन प्रोडक्ट्स को यूज किया है तो उनके पास इसके बारे में बताने की बहुत सारी चीजें रहती है। सो दैट इज वाई लेट्स स्टार्ट आवर पीपीटी, और मैं आपको स्किन के बारे में बताता हूँ सबसे पहले। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, राइट? जी सर। हाँ। सो देखिए, जो हमारी स्किन होती है, हाँ, सो हमारी जो स्किन होती है, स्किन में जनरली 3 लेयर्स होते हैं, और ये आप फोटो में देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी किया है। 3 लेयर्स हमारे पास होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस है ये हमारा सबसे बाहर का लेयर होता है, सबसे फर्स्ट लेयर होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो हम टच करके फील कर सकते हैं। तो वो लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। उसके बाद उसके नीचे आती है डर्मिस, जो सेकंड लेयर होती है, और उसके बाद आती है हाइपोडर्मिस, जो कि सबसे लास्ट वाली लेयर है। ये मैं आपको स्किन के बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे या मैं आपको बताऊंगा और हम लोग सुनेंगे प्रेरणा जी से, तो हमें ये पता चले कि ये किस किस लेयर्स पे काम करता है और किस तरीके से ये हमें बेनिफिट्स मिलता है। तो जो सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस, इसमें टोटल 7 सब लेयर्स होती है, मतलब एपिडर्मिस जो लेयर है उसके भी 7 अलग अलग भाग होते हैं, और वो 7 डिफरेंट जो सब लेयर्स हैं, उन 7 डिफरेंट सब लेयर्स में पहले की जो 3 लेयर है, पहले की जो 3 लेयर होती है वो 3 लेयर में सिर्फ और सिर्फ डेड स्किन प्रेजेंट होती है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसमें डेड स्किन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद की जो बाकी की 4 लेयर्स हैं उसमें थोड़े थोड़े डेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस लाइफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट, मतलब स्किन के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का क्षमता रखते हैं। उसमें ब्लड का फ्लो होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है, और वो लास्ट लेयर से शुरुआत होती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जो पहले 3 लेयर है वो डेड सेल्स की है, और वो डेड सेल्स में केराटिन प्रोटीन होता है, और वो केराटिन प्रोटीन एक दूसरे को आपस में बांध कर रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन इंटैक्ट दिखती है। अगर वो कट जाए, जैसे किसी, मतलब कोई चीज की वजह से या नाखून से वो स्क्रैच आ जाए स्किन पे, तो क्या होता है, वो जो लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स के जो टिश्यूज होते हैं जिन्होंने केराटिन प्रोटीन ने आपस में एक दूसरे को बांध के रखा है, वो कट जाते हैं, फिर वो लेयर्स टूट जाती है। तो पहले की जो 3 लेयर्स वो डेड सेल्स की है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बट जैसे ही हम सन रेज में जाते हैं या हम बाहर निकलते हैं या कोई हार्श केमिकल हमने यूज कर लिया अपने फेस पे, अपने स्किन पे, तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे दूसरे हॉर्मोन्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। तो जैसे ही हम यूवी रेज पे जाते हैं, सन रेज में जाते हैं, तो होता क्या है कि हमारी स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पिगमेंट रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। वो रिलीज होना शुरू होता है 4th और 5th लेयर से। और 4th और 5th लेयर में क्या होता है, वो मेलानिन प्रोड्यूस होता है, जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो यूवी रेज हमारी स्किन के अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारी स्किन प्रोटेक्ट होती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपकी स्किन में जाएंगे तो बहुत सारे स्किन बर्न इश्यूज, बहुत सारे स्किन डिसीजेस हो सकते हैं। तो मेलानिन क्या करता है, वो प्रोड्यूस होता है। मेलानिन का अगर आप कलर देखेंगे वो होता है ब्लैक कलर का। तो वो ब्लैक कलर जब प्रोड्यूस होता है, हम बहुत ज्यादा देर अपने स्किन को यूवी रेज के मतलब यूवी रेज में एक्सपोज करते हैं, तो क्या होता है कि वो मेलानिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और मेलानिन प्रोड्यूस होते होते आपकी स्किन धीरे धीरे डार्कर शेड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। ये शुरुआत होती है एपिडर्मिस लेयर से। यहां से हमारी ब्लैकनिंग होना शुरू हो जाती है स्किन बिकॉज ऑफ मेलानिन। उसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर है डर्मिस, तो इसमें क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं और स्वेट ग्लैंड्स हैं और नर्व्स हैं, नसें हैं। जो नसें क्या करती हैं, ब्लड को लेकर आती हैं, लेकर जाती हैं, प्लस अगर हमें कुछ ठंडा गर्म कुछ भी फील होता है तो वो सारी चीजों को प्रेडिक्ट करने का काम ये नर्व्स करती हैं। क्योंकि अगर इसके नीचे हीट प्रोड्यूस होकर पहुंच गई, जैसे मान लो मैंने कुछ गर्म चीज अपने स्किन पे लगाई और वो सीधा का सीधा हाइपोडर्मिस तक चले गई, तो वो स्किन पूरी की पूरी खराब हो जाती है, फिर आपको प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाना पड़ता है ताकि वो स्किन ठीक हो। तो डर्मिस क्या करता है, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। तो डर्मिस में बहुत सारी चीज करके एपिडर्मिस तक पहुंचता है, फिर एपिडर्मिस से बाहर के स्किन पे आता है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन है जो डार्कर शेड हमारे स्किन का है वो दिखना शुरू हो जाता है। और लास्ट लेयर जो है वो हाइपोडर्मिस की है। तो हाइपोडर्मिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फैट लेयर्स। जब आप टच करते हैं अपनी स्किन को तो आपकी स्किन थोड़ी गुदगुदी टाइप का रहता है, मतलब सॉफ्ट रहता है, वो अंदर जा प्रेस हो सकता है, ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ फैट। अगर यहाँ पे मैं कोई हार्ड चीज, जैसे मान लीजिए आप प्रोटीन या बोन्स, इस टाइप की अगर मैं चीजें रख दूं, तो वो स्किन आपकी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, जिसकी वजह से भी बहुत सारे जो हम बोल पा रहे हैं, हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, ये सारी चीजें जो होती है वो फैट लेयर्स की वजह से होती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन, फैट्स और जो हमारा ब्लड है, ये सारी चीजें रहती हैं, प्लस
कुछ चीजें हैं जो यूवी रेज पड़ने के बाद प्रोड्यूस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। और द मोर इज द मेलानिन द डार्कर इज द स्किन। जितना ज्यादा आपके स्किन में मेलानिन होगा उतनी ज्यादा स्किन हमारी डार्क होगी। बट मेलानिन के फायदे ये हैं कि वो यूवी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है। बट स्टिल यूवी से प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास एक्सटर्नली भी बहुत सारी चीजें हैं, प्लस मेलानिन को हमें इस तरीके से प्रोड्यूस रखना है कि वो हमारे स्किन के अंदर ही रहे और बाहर ना निकलकर हमारी स्किन को डार्क ना करे। तो ये जो कुछ लेयर्स हैं हमारे पास, ये लेयर्स बहुत सारी रोल प्ले करते हैं, और रोल प्ले करने की वजह से बहुत सारे आपकी जो स्किन का कलर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, आप कैसे दिखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारा फेशियल में बहुत सारे इरिटेशन है, वो प्रॉपर हाइड्रेटेड नहीं है, मॉइस्चराइज नहीं है, तो हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये था कुछ डिटेल स्किन के बारे में। और जब आप इस प्रोडक्ट के बारे में और धीरे धीरे जानेंगे, आपको पता चलेगा कि ये जो हमारी 3 लेयर्स हैं स्किन की, ये 3 लेयर्स पे ये प्रोडक्ट कितना डीपली काम करता है, और किस तरीके से ये अच्छे तरीके से आपको हेल्थ बेनिफिट्स, मतलब आपकी स्किन पे बस आपको क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर यूज करना है और आपको सारे बेनिफिट्स अपने आप पता चल जाएंगे। वो धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ। बट इन द मीन टाइम, लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन विद द पर्सन हु हैज यूज्ड दिस प्रोडक्ट फॉर लास्ट सो मेनी मंथ्स। तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि जब आपने इस प्रोडक्ट को देखा या आपने सुना इस प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज इंस्पायर करी कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? बिकॉज जनरली हमने जब सर्वे किया था तो उसमें बहुत सारे लोग नए प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो आपको ऐसी क्या चीज लगी जो आपने यूज किया? प्लीज आप बताइए। नहीं सर, मेरे केस में सिचुएशन तो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेके एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करती हूँ। और ये चीज मैं तब से कर रही हूँ जब से करीबन मैं 18 साल की थी, और तभी से आपकी स्किन केयर जर्नी एक्चुअली शुरू होती है। तो तब से मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा ये था कि मैं किसी एक टाइप के प्रोडक्ट के साथ टिक नहीं पाती थी। या तो वो मेरे स्किन में सूट नहीं करता था, या फिर मैं कोई विजिबल डिफरेंस नहीं देख पाती थी। तो इस वजह से 2-3 महीने के बाद ही मैं स्विच करती थी। और यहाँ पर मैं प्रीमियम ब्रांड्स, मतलब हाई एंड ब्रांड्स की ही बात कर रही हूँ, जो 3,500-4,000 की रेंज में है। तो ऑन द अदर हैंड, जब मैं अपनी मॉम को देखती थी, वो बहुत सालों से ये सीरीज यूज कर रही है एंड हर स्किन इज एक्सेलेंट। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि रिजल्ट क्या आता है। तो आप कह सकते हैं कि इट वॉज अ स्टेट ऑफ क्यूरियोसिटी। एंड थैंक गॉड ये थॉट मेरे दिमाग में आया, क्योंकि जब से मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया है, तो जैसे आपने कहा कि 6-8 महीने तो हो गए हैं, आई कांट इवन थिंक ऑफ स्विचिंग नाउ। मैं इस प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट के साथ स्विच ही नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो मतलब इस रीजनेबल प्राइस में जो प्रीमियम फील ये देता है, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का, या फिर जो रिजल्ट निकल के आता है, आई मीन इट्स क्रेजी। तो आई थिंक आई हैव फाइनली फाउंड द राइट प्रोडक्ट फॉर मी। तो अगर आप मुझसे पर्सनली ये पूछ रहे हो कि व्हाट इंस्पायर्ड मी, आई थिंक फर्स्ट स्टेज पे वो क्यूरियोसिटी है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत कुछ करने पे मतलब प्रेरित करती है कि हाँ इंसान ये चीजें करे, वो चीजें करे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे चाहूंगा सुनना, कि जब आपने 6 से 8 महीने इस प्रोडक्ट को यूज किया, तो व्हाट आर द डिफरेंसेस यू फेल्ट? आपको क्या क्या नजर आया जब आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया विद टाइम? कैसे कैसे आपको क्या क्या डिफरेंसेस नजर आए? प्लीज बताइए। सर, मुझे लगता है पहले मैं थोड़ा, जो मेरी स्किन केयर रूटीन रही है, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, वो मैं थोड़ा बता देती हूँ। तो हम्म। पहले मतलब मॉर्निंग टाइम में मैं क्लेंजर यूज करती थी। उसके बाद मैं टोनर करती थी, फिर मॉइस्चराइजर, और फिर अपने पसंद का एक सनस्क्रीन यूज करती थी। और शाम को या रात को मैं ये क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर, ये तीनों स्टेप्स मैं फॉलो करती थी। तो जैसे कि आप पूछ रहे कि रिजल्ट्स क्या देखने को मिला, हम्म। आई थिंक विद इन 3 to 4 वीक्स एक बहुत ही नोटिसेबल ग्लो मेरे फेस में मुझे देखने को मिली, और वो सभी को देखने को मिला। और मेरे फेस पे ना बहुत मतलब टेक्सचर स्मूथ नहीं था, बहुत रफ और बम्पी टेक्सचर्स थे मेरे स्किन में। तो वो काफी हद तक इवन आउट हो गए, स्मूथ हो गया। और नेचुरली मेरी जो स्किन है वो टुवर्ड्स द ड्राई साइड, ड्राई और सेंसिटिव साइड था। तो हाइड्रेशन लेवल भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। तो नेचुरली अगर मतलब ग्लो रहेगा स्किन में, और हाइड्रेटेड रहेगा, स्मूथ रहेगा, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। बूस्ट होता है। एग्जैक्टली ट्रू, एग्जैक्टली सही बात है ये। देखिए, होता क्या है, जब भी हम कोई नया स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई करते हैं ना, तो हमें डिफरेंस बहुत जल्दी पसंद है देखना। हम थोड़े इम्पेशेंट होते हैं, नो डाउट। अगर बंदा 3,000 रुपए या 5,000 रुपए या कोई प्रीमियम रेंज ले रहा है जो 7,000 रुपीज का है, तो और उसको बंदे को रिजल्ट 10 दिन 15 दिन में कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो फिर वो बंदा अपसेट हो जाता है, और वो प्रोडक्ट का साइकोलॉजी जो इम्पैक्ट पड़ता है उस प्रोडक्ट के बारे में, वो पसंद नहीं आता लोगों को। फिर वो सोचता है कि यार फालतू के पैसे वेस्ट हो गए और वो प्रोडक्ट का कुछ फायदा भी नहीं। बट जैसा भी आपने बताया कि विद इन 3 to 4 वीक्स अगर बंदे को डिफरेंस नजर आ रहा है, और वो भी ग्लोइंग वाला पार्ट, द नो डाउट ये प्रोडक्ट जो सीटीएम है, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ये ब्राइटनिंग सीरीज ही है। बट अगर 3 से 4 हफ्ते में बंदे को फर्क नजर आना शुरू हो जाता है, दिस मीन्स वो बंदा आसानी से इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर सकता है। प्लस आपने इतने सारे बेनिफिट्स बताए, अनइवन टेक्सचर को वो स्मूथनिंग कर रहा है, हाइड्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन। बिकॉज अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है,
तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपकी जो डेड सेल्स हैं वो सारे पैलेट्स बनकर निकलना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे रूखापन और पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम, तो मतलब एट द एंड वो स्किन की वाट लग जाती है और फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो ही जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि आजकल का जो न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिएंट्स भी इतने सही अमाउंट में एट द एज ऑफ 13-14 भी बच्चों को नहीं मिलते कि उसकी स्किन एट द एज ऑफ 20-25 अच्छी रहे। और प्लस पोल्यूशन इतना ज्यादा है, डर्ट डस्ट इतना है एयर में, अगर हम बात करें सन रेज में बात करें, यूवी इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है। बट जैसा अभी मैम ने बताया, प्रेरणा जी ने बताया कि हमारा जो स्किन है उसमें आप बेनिफिट्स बहुत सारे देख सकते हो विद इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आप इस प्रोडक्ट को 3 शब्दों में कुछ बताना चाहते हैं तो वो 3 शब्द क्या होंगे? सिर्फ 3, बिकॉज क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर है, तो मैं चाहता हूँ 3 शब्दों में आप इसको बताइए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि जितने भी आपने बेनिफिट्स बताए हैं वो बेनिफिट्स किन इंग्रेडिएंट और किन टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वजह से पता चलते हैं। सो प्लीज बताइए। यस सर, तो आई थिंक द फर्स्ट वर्ड वुड बी रेडिएंट। कंसिडरिंग द ग्लो जो वो देते हैं प्रोडक्ट, तो रेडिएंट वुड डेफिनेटली बी द फर्स्ट वर्ड। द सेकंड वर्ड आई थिंक मेरे ख्याल से होगा जेंटल, हम्म। क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई हार्श केमिकल्स नहीं है, पैराबेन फ्री है, सिंथेटिक डाइज फ्री है ये प्रोडक्ट। एंड थर्ड इन माय ओपिनियन वुड बी इफेक्टिव, क्योंकि बहुत जल्दी आपको एक नोटिसेबल एक विजिबल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो द 3 वर्ड्स इन माय केस वुड बी जेंटल, रेडिएंट एंड इफेक्टिव। परफेक्ट। सो आई थिंक दीज 3 वर्ड्स डिफाइन ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट रेंज। जैसे रेडियंस की अगर मैं बात करूं तो बंदा 3 से 4 हफ्ते में रिजल्ट्स देख सकता है, दिस इज द बेस्ट पार्ट। उसके बाद अगर जेंटल की हम बात करें तो मैं आपको कुछ सर्टिफिकेशंस भी अभी दिखाऊंगा अपने प्रेजेंटेशन में। लॉन्चिंग के समय पे भी मैंने दिखाया था कि वो क्यों जेंटल है, उसमें क्यों हार्श केमिकल्स। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आप मार्केट में देख सकते हैं प्रीमियम ब्रांड्स के, जो आपको बहुत जल्दी विद इन 13-20 डेज मैक्सिमम आपको रिजल्ट शो करेंगे, बट वो बहुत हार्श केमिकल्स के होते हैं, जिसकी वजह से आप जब तक यूज कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही आपने उसको कंटिन्यूस यूज किया फॉर अ मंथ और 2 मंथ्स, आपके स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डर्मा इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जेंटल है, इसमें बहुत सारे हार्श केमिकल्स, बहुत सारे क्या कुछ भी हार्श केमिकल्स ही यूज नहीं किए हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूं। और कई बार क्या होता है कि जो क्लिंजर वगैरह होता है ना उसमें हमें फोमिंग एजेंट्स डालना पड़ता है, तो इसमें अगर मैं फोमिंग एजेंट्स की भी बात करूं तो उसमें एसएलएस वगैरह जो सबसे ज्यादा फोमिंग एजेंट्स यूज होते हैं वो सब नहीं है। इसमें अमीनो एसिड बेस्ड फोमिंग एजेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये फोम भी बहुत अच्छा क्रिएट करता है, प्लस अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, तो आपकी स्किन को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। और इफेक्टिवनेस एट द एंड विद इन 3 to 4 वीक्स आप यूज कीजिए। आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा, तो अभी हम अनम्यूट करके आप सबसे भी थोड़ा सा सुनेंगे कि आप लोगों को अभी तक कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, आपको कैसा फील हो रहा है और ये सारी चीजें। सो जो भी अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें बेनिफिट्स की हमने बातें की, इफेक्टिवनेस की हमने बातें की, ब्राइटनिंग, ग्लो आ रहा है चेहरे पर, हाइड्रेशन की हमने बातें की कि हाइड्रेशन हमें बहुत अच्छी मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि ये ऐसे सारे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट की एक खासियत है हमारे पास कि हमने 5 इंग्रेडिएंट यूज किए हैं जो आपको ये सारे बेनिफिट्स देते हैं। आपको ग्लोइंग भी देगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, और आपकी स्किन को नरिश भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, सारी चीजें हैं। और सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट मिलकर करते हैं। तो शुरू करें 5 इंग्रेडिएंट को डिस्कस करना। आप लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। शुरू करें, आप रेडी हैं जानने के लिए उन 5 इंग्रेडिएंट्स को? और सबसे अच्छी बात, ये 5 इंग्रेडिएंट जो है इनमें से कई इंग्रेडिएंट्स पेटेंटेड हैं और क्लिनिकली प्रूवन भी हैं। हमारे पास ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो ऑलरेडी क्लिनिक, बस बहुत सारे यस आ गए ऑल ऑफ अ सडन और चैट बॉक्स फुल हो गया है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। होल्ड ऑन, आप सब लोग थोड़ी देर रुकिए, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं हार्डली 15 to 20 मिनट्स लूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो स्किन है फ्रॉम द फर्स्ट लेयर टू द थर्ड लेयर, किस तरीके से ये प्रोडक्ट सारे लेयर्स पे काम करके आपके स्किन को ओवरऑल बेनिफिट दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? ओके, सो दिस वाज द टॉपिक, स्किन कॉन्फिडेंस रीस्टोर। अगर बिकॉज अगर हम, जैसे प्रेरणा जी ने बताया था कि अगर हमारी स्किन बहुत अच्छी है तो बंदा कॉन्फिडेंट रहता है, उसको अच्छा फील होता है, प्लस वो कॉन्फिडेंट रहता है कोई भी काम अगर वो करेगा। जैसे 3 चीजें होती है, अगर बंदा बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसअप है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है। बंदे के पास से अगर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इफ ही और शी इज हैविंग अ गुड परफ्यूम, और उसकी बॉडी का खुद का नेचुरल फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, तो वो बंदा बहुत बूस्टअप रहता है। और थर्ड इज द स्किन, बिकॉज स्किन एक ऐसा चीज है जो हम एक्सपोज करते हैं लोगों के सामने। तो अगर स्किन बहुत अच्छी है तो ये तीनों चीजें, अगर कोई इंसान वेल ड्रेस्ड अप है, तो फ्रेग्रेंस उसके पास से अच्छी आ रही है और स्किन उसकी बहुत अच्छी है, तो वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा। और एमएलएम में अगर बंदा कॉन्फिडेंट है तो वो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज वो सारी चीजों को फिर बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। सो दिस इज द थिंग सेलेस्टियन, जो कि आपको आपकी स्किन को 5 बेनिफिट प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ 5 इंग्रेडिएंट्स। लेट्स हैव अ लुक। ये रहे वो 5 प्रीमियम मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंडरिन क्लियर है नंबर 1, ब्रिलियन एमबी 280। ये सारे जो नेम्स मैंने लिखे हैं, ये सारे नेम थोड़े
अटपटे से हैं, बिकॉज मैंने ये नाम इसलिए लिखा है ताकि आप लोग इसको गूगल करके, अगर ऑल ऑफ अ सडन आपको जानना है कि ये इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें ये पेटेंटेड है या नहीं, क्लिनिकली प्रूवन है या नहीं, तो आप इसको गूगल कीजिए, आपको सीधा एक वेबसाइट मिलेगी जहां पे पहले या दूसरे नंबर पे वो वेबसाइट आ जाएगी, जहां पे आप इसके बारे में पूरा जान सकते हैं और ये क्लिनिकली प्रूवन है या नहीं ये भी देख सकते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है मैंडरिन क्लियर, जो आपके स्किन को एक्टिवेट करने का काम करेगा, मतलब जो हमारे डेड सेल्स हैं, डेड सेल्स को एक्टिवेट करेगा ताकि वो बॉन्ड अच्छा बना के रखे रहें और आपकी स्किन इंटैक्ट रहे। उसके बाद हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है ब्रिलियन MB280, जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करेगा। कौन से लेयर्स पे काम करेगा ये मैं आपको जस्ट बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ब्रिलियन MB280 जो है, आप फोटो देख सकते हैं, फोटो से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट इसके अंदर गया है। ये इंग्रेडिएंट जो सेकंड नंबर पे, ये आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करेगा। आपकी स्किन के जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं या जो मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो सारी चीजों को रिपेयर करने का काम करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारा लावा डम्मा बायोटिक्स। ये नरिश करने का काम करता है, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में मिनरल्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, तो ये आपके स्किन को नरिश करने का काम करता है। इसके बाद है हमारा चौथा इंग्रेडिएंट एक्वा इन द पूल। तो ये जो नाम है एक्वा इन द पूल मींस वाटर इन पूल, ये इंग्रेडिएंट है आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, मतलब इसमें ऑयल के जो ऑयली इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी हैं और जो वाटर बेस्ड इंग्रेडिएंट हैं वो भी हैं। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट मिक्सअप होकर क्या करेंगे, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। और लास्ट वाला जो हमारा इंग्रेडिएंट है, स्पेशली प्रोक्योर्ड फ्रॉम जापान, ये इंडिया चाइना कहीं पे भी होता ही नहीं है। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें मैंडरिन क्लियर जापान का इंग्रेडिएंट है, ब्रिलियन MB280 और लावा डर्मा बायोटिक्स कोरियन इंग्रेडिएंट है, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स ग्लासी स्किन। कोरियन स्किन बहुत अच्छी होती है, तो सबको कोरियन स्किन पसंद आती है। तो कोरियन स्किन जो ग्लासी स्किन है या जो उसका अपीयरेंस होता है, तो वो लोगों को पसंद आता है। तो ये जो दो इंग्रेडिएंट है ये कोरिया से लिए गए हैं। फिर एक्वा इन द पूल, इट इज अ हाइड्रेशन बेस्ड इंग्रेडिएंट, ये भी जापान बेस्ड है। और एट द एंड दिस ओबाकू इकुसु, ये जो इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट स्किन रिलीफ के लिए है। और ये जो ट्री होता है, ये एक पेड़ है, उसका एक एक्सट्रैक्ट हम लेते हैं। ये पेड़ लगभग जो इंडिया का अराउंड 50% मैच है अभी तक, सिर्फ जो इंडिया का बेल का पेड़ होता है, जो शिव जी पे चढ़ता है बेलपत्र, उसका जो पेड़ होता है, उसके एक्सट्रैक्ट इसके एक्सट्रैक्ट से अराउंड 30 to 40% मैच करते हैं सिर्फ। मतलब आप ये समझिए वो स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, नो डाउट। बट ये जो इंग्रेडिएंट है, ये उसी टाइप का कुछ होता है, नेटिव टू जापान, और ये वहां पे ही पाया जाता है सिर्फ। तो वहां से हमने इसके एक्सट्रैक्ट को इंपोर्ट किया चाइना में और फिर हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की चाइना में। तो इसमें जापान के, कोरिया के इंग्रेडिएंट हैं, प्लस चाइना बेस्ड हाईली क्वालिफाइड इंडस्ट्री में हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो इट इज अ वेरी बिग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। तो ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट है, द एक्टिवेटर। इसको मैंने नाम दिया है द एक्टिवेटर, बिकॉज जो मैंडरिन क्लियर है, ये जनरली बहुत सारे जापानीज सिट्रस पील, मतलब जो ऑरेंज है, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, लेमन है, लाइम है, जितने भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो सिट्रस, बिकॉज सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, तो वो विटामिन सी क्या करता है, आपकी स्किन को नरिश करने का काम करता है। बट हमारा क्या है यहाँ पे, एक्टिवेट करने का काम। जैसे ही हम स्किन पे इसको अप्लाई करते हैं, तो स्किन पे अप्लाई करते ही हमारी जो स्किन है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑफ द विटामिन सी। वो क्या करता है विटामिन सी, कि आपके स्किन को बाहर से निखारना भी शुरू कर देता है, प्लस आपके जो स्किन का, मैंने अभी आपको बताया था, जो सबसे पहली लेयर है, पहली एपिडर्मिस लेयर की 3 लेयर्स जो होती है हमारी, फर्स्ट 3 लेयर्स जिसमें डेड स्किन्स होते हैं, तो जब भी हम अपने स्किन पे हाथ लगाते हैं या कहीं पे हम लोग बाहर जाते हैं, तो वो लेयर्स टूटना शुरू हो जाती है। और जब वो लेयर्स टूटेगी तो आपके स्किन में, मतलब वो जो फाइन लाइंस होती है, झारियां, ये जो रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं जैसे ये लेयर्स टूटना शुरू होती है। तो ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्किन को ब्राइट नहीं करेगा, आपके स्किन को, जो स्किन के बॉन्ड्स होते हैं, लिंकेजेस होते हैं, वो लिंकेजेस को बनाना शुरू करेगा। और अगर जब ये लिंक्स बहुत अच्छी तरीके से बनना शुरू होते हैं, तो हमारे स्किन से जो लाइट है, वो लाइट सिर्फ और सिर्फ स्किन के अंदर जाके नहीं रह जाती, लाइट अंदर जाती है, रिफ्लेक्ट होती है और बाहर आती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे इंटरनल ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत खासियत है इस इंग्रेडिएंट की, मैंडरिन क्लियर, जो कि आपके स्किन को एक्टिवेट करता है। और ये एक्टिवेट करेगा आपके केराटिनोसाइट्स को, जो केराटिन प्रोटीन्स होते हैं उसके जो साइट्स होते हैं, उस साइट्स को ये एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन थोड़ा अच्छा फील करेगी, थोड़ा सा जो उसको लिंक चाहिए प्रॉपर, और लाइट पेनिट्रेट करे, लाइट पेनिट्रेट करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ग्लासी स्किन वाला पार्ट होता है वो बंदा फील कर सकता है। तो जो अभी जैसे प्रेरणा जी ने बताया, विद इन फ्यू डेज हमने यूज किया, और यूज करने के बाद अ पर्सन कैन फील द डिफरेंस। इज इट सही बोल रहा हूँ मैं प्रेरणा जी? एब्सोल्युटली सर, स्किन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है और ब्राइट सा दिखने लगता है। और साथ ही साथ मतलब मैंने जो कहा कि नोटिसेबल ग्लो आपको विद इन अ फ्यू वीक्स ही वो देखने को मिलेगा। हाँ, सो दिस इज द
थिंग जैसे ही हम विद इन अ फ्यू डेज हम उसको यूज करते हैं और हमें ये नोटिसेबल डिफरेंस नजर आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट। जैसे ही हमने इसको यूज किया, वो क्या करता है, आपके लिंक्स बना देगा, जिसकी वजह से हमारे लाइट अंदर पेनिट्रेट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी और बंदे की स्किन धीरे धीरे ग्लोइंग होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट था जो कि आपकी स्किन को एक्टिवेट करेगा ताकि लाइट वहां से पास हो सके, और वो ऐसे अच्छे से लिंक्स बनाएगा ताकि लाइट पास हो और रिफ्लेक्ट हो। सो ये हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट था जो आपके स्किन को एक्टिवेट कर देगा। और स्किन को एक्टिवेट करने की अगर मैं बात करूं तो ये पहले जो 3 लेयर्स थी हमारी एपिडर्मिस की जो टोटल 7 लेयर्स होते हैं, उस 7 लेयर्स में जो पहले 3 लेयर्स मैंने आपको बताया डेड सेल्स के, उस डेड सेल्स को ये एक्टिवेट करता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है ब्रिलियन MB280। तो ये ब्रिलियन MB280 कुछ नहीं, बस एक नेचुरल रेस्पबेरी जो आप फोटो में देख सकते हैं। तो रेस्पबेरी मतलब बेरीज, बहुत सारे बेरीज का कॉम्बिनेशन प्लस विटामिन B3 नाइसिनामाइड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किन को यूवी रेज से बचाने के लिए। तो ये जो दोनों इंग्रेडिएंट हैं, ये दोनों इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन को नाम हमने दिया है ब्रिलियन MB280। और ये ब्रिलियन MB280 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, और जब आप इसको देखेंगे तो इसमें इन दोनों का इस तरीके से हमने क्वांटिटी मिलाया है कि ये आपके स्किन में जो मेलानिन प्रोडक्शन हो रही थी, जो हमारी 4th 5th 6th 7th लेयर है, उसमें जो मेलानिन प्रोडक्शन होती है, उस मेलानिन प्रोडक्शन को ये रोकता है। प्लस हमारे स्किन का जो मेलानिन का काम है यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना, वो भी काम ये इंग्रेडिएंट खुद ही करता है। बिकॉज मैंने आपको बताया था मेलानिन जो है वो यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है और हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। और अब हम क्या कर रहे हैं, उस मेलानिन को प्रोड्यूस होने से रोक रहे हैं। तो उस केस में हमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा ताकि यूवी रेज से हमारी स्किन खराब ना हो। तो अगर आप इसको देखें, इस पूरी फॉर्मुलेशन मतलब इस पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, तो कितना ज्यादा डीपली सोचकर एक एक चीज पे काम करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो रेस्पबेरी और नाइसिनामाइड ये दोनों क्या करेंगे, 2 वेज होते हैं जो मैंने लॉन्चिंग के समय बताया था। आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। 2 तरीके होते हैं जिससे हमारी स्किन ब्लैक होती है। एक यूवी रेज आई, यूवी रेज क्या करता है, आपके स्किन को डैमेज करना शुरू कर देता है, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करेगा, मेलानिन प्रोड्यूस होता है, मेलानिन उसको एब्जॉर्ब करता है। और फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जैसे आयरन नेल होता है, जैसे किल बोलते हैं हम जैसे हिंदी में। अगर वो सही है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, उसमें फ्री रेडिकल्स नहीं बने और ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, तो उसका कलर एकदम चमकीला होता है। आप देख सकते हैं बहुत दूर से वो चमकता है। पर जैसे ही वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसमें रस्ट लग गया, तो उसका कलर धीरे धीरे रस्टिंग वाला होना शुरू हो जाता है, ब्राउन ब्राउन, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। सेम गोज विद आवर स्किन। जैसे यूवी रेज पड़ी, आपके फ्री रेडिकल्स बने, और फ्री रेडिकल्स आपके स्किन को धीरे धीरे पिगमेंटेशन भी करना शुरू कर देते हैं, डार्क भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट हमारी जो बाकी की 4 लेयर्स हैं उस पे काम करता है। प्लस अगर आप इसको जेल करेंगे सनस्क्रीन वगैरह के साथ, तो ये उस पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट शो करता है। लेट्स हैव अ लुक। प्रेरणा जी, आप बताइए, क्या ये सच है कि अगर हम इन दोनों को एक साथ यूज करें तो सनस्क्रीन और ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का फॉर्मुलेशन वाला पार्ट, अगर हम इसको एक साथ यूज करें तो ये बहुत अच्छा जेल करके अच्छे रिजल्ट शो करता है या नहीं? जी सर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि बचपन से मैं ज्यादा आउटडोर्स रही नहीं हूँ। तो जिस वजह से अभी थोड़ा बहुत आउटडोर्स रहना पड़ता था काम के सिलसिले में, तो स्किन जो होता था बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती थी और बहुत ज्यादा डल दिखने लगता था। तो इस वजह से, और मेकअप अगर मैं उसके ऊपर करती थी ना तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता था बहुत जल्दी। तो जब से मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट किया है, मुझे लगता है ये सनस्क्रीन के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि मेकअप बिल्कुल इंटैक्ट रहता है और ऑक्सीडाइज भी बिल्कुल नहीं होता है। एग्जैक्टली ट्रू। ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट, अगर हम इस इंग्रेडिएंट को देखें तो ये इंग्रेडिएंट सनस्क्रीन को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। और जो ओवरऑल बेनिफिट्स आपको मिलेगा, कई बार सनस्क्रीन हम यूज करते हैं तो हमारा टेक्सचर ना ऑयली ऑयली फील बहुत ज्यादा होता है, और वो किसी को भी पसंद नहीं आता फॉर श्योर। बट अगर आप इसको मतलब कंबाइन करके यूज करें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ यूज करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस आपकी स्किन यूवी प्रोटेक्टेड भी रहेगी। प्लस जो मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा स्किन टोन टुवर्ड्स डार्कर शेड जाना शुरू हो रहा था, वो भी कम होगा। डार्कर शेड मतलब ये नहीं होता कि बंदा काला गोरा। दिस इज नॉट अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट, दिस इज अबाउट ग्लोइंग पार्ट। एक नेचुरल ग्लो होता है जो हमारे चेहरे पे रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज ऑफ प्रॉपर फूड, और ये प्रॉपर हमारा जो CTM किट होता है या हमारा प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होता है, उसकी वजह से एक ग्लो होना चाहिए। चाहे स्किन कलर कैसा भी हो, एक ग्लो होना चाहिए। तो ये ग्लो पे हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मेलानिन सप्रेस कर देता है, आपके न्यूट्रिएंट्स को आपके स्किन तक आने से रोक देता है। तो ये सारी चीजों को हमने रोकना था, और ये इंग्रेडिएंट ने वो काम बहुत अच्छे से किया, रोका भी। प्लस खुद उसके अंदर एक ऐसी चीज है नाइसिनामाइड, जो आपके यूवी के रेस को प्रोटेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। प्लस आपके जितने भी यूवी से चीजें डैमेज हो रही थी, वो सारी चीजें भी बिल्कुल नहीं होंगी। सो दिस वाज अबाउट द सेकेंड इंग्रेडिएंट जो आपके स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। प्लस आपके स्किन की जो हमने अभी बात की थी फर्स्ट लेयर में जो 7 लेयर्स है, वो 7 लेयर्स को फुल्ली फुलफिल करके यहां तक उसने अपना काम कर दिया। ये 2 इंग्रेडिएंट ने एपिडर्मिस की जो लेयर थी उसको फुल्ली फ्लेश्ड ग्लो भी करा दिया, प्लस मेलानिन प्रोडक्शन को भी रोक दिया। अब बात करते हैं हम थर्ड इंग्रेडिएंट की। जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है नरिशमेंट करने वाला। बिकॉज हमारी स्किन को नरिशमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारी स्किन की जो
सेकेंड लेयर है उसमें फैटी लेयर्स आते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और अगर न्यूट्रिएंट्स उसमें न रहे तो हमारी जो स्किन है वो प्रॉपरली अच्छे से ग्लो नहीं कर पाएगी। तो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट जो है लावा डर्मा बायोटिक्स है। ये जीजू आइलैंड वॉल्केनिक सी वाटर से लिया जाता है। इसको वॉल्केनिक सी वाटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस आइलैंड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। तो वो बहुत सारे वॉल्केनोज से जब लावा निकलता है और धीरे 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 विद टाइम जो मौसम है उसमें बारिश आती है, सनरेज पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इस वाटर में मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में गंगा जी हैं, गंगा जी में विथ ओवर द, जैसे उसका पानी बहुत टाइम तक खराब नहीं होता बिकॉज ऑफ सर्टेन मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और मिनरल्स हैं जिसका कॉम्बिनेशन उसके पीएच को बैलेंस करता है। सेम ये है लावा डम्मा बायोटिक्स। ये रिच इन मिनरल्स है, सॉरी, हाँ, ये रिच इन मिनरल्स हैं और इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी हैं। तो ये क्या काम करेंगे आपके स्किन पे जाकर कि आपके जो स्किन का पीएच है, पीएच को बैलेंस करेंगे। और अगर आपकी स्किन का जो पीएच है वो बैलेंस है तो जो एक्ने की प्रॉब्लम्स होती हैं या बहुत सारे फैट प्रोड्यूस हो गए आपके बॉडी में, आपके स्किन पे, या बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स आ गए या कुछ अनइवन चीजें आ गई जो स्किन को नहीं चाहिए थी बट बिकॉज ऑफ आवर फूड वो आ गई हैं, तो उन सारी चीजों को ये कंज्यूम कर लेता है। प्रोबायोटिक जो है वो क्या करता है, इन सारी चीजों को कंज्यूम कर लेता है जिसकी वजह से वो स्किन के बाहर नहीं आती। प्लस कंज्यूम कर लिया तो वो नॉर्मल फॉर्म्स में आ जाते हैं। नॉर्मल फॉर्म्स में आने की वजह से वो जो हमारी स्किन है वो बहुत अच्छी नरिशमेंट हो जाती है उस स्किन की, उसको सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाते हैं। और ये काम करता है आपकी स्किन की सेकेंड लेयर पे, जो डर्मिस है उस पे ये काम करता है ताकि आपकी स्किन को नरिशमेंट मिले। और जब स्किन, ये प्रोडक्ट जो है ये 4 हफ्तों में व्हाइटनिंग इसलिए भी शो करता है बिकॉज हर 4 हफ्ते में, हर 4 वीक्स में, मतलब एक महीने में जो हमारी लेयर्स हैं, डर्मिस लेयर से बाहर वाली लेयर पे जो एपिडर्मिस लेयर है वहां तक हमारी स्किन पहुंच जाती है। 4 हफ्तों में जो आपकी अंदर की लेयर है वो धीरे 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 उनकी डेथ हो जाएगी उस स्किन लेयर की, और वो धीरे धीरे आपके टॉप लेयर बन जाएगी। और अगर आपने मान लीजिए जो अंदर की स्किन है उसको ही आपने नरिशमेंट प्रोवाइड कर दिया, उसको ही आपने पूरे न्यूट्रिएंट्स दे दिए, उसमें ही आपने मेलानिन रिमूव कर दिया, तो 4 हफ्ते बाद जब स्किन आपकी बाहर आएगी तो उसमें ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाएगा। सो ये इसका प्रोसेस है काम करने का। जस्ट इमेजिन कितना एफर्ट डाला गया है इस प्रोडक्ट पे स्किन की स्टडी करके। तो ये जो मेन है इसका काम, ये काम आपके मेन नरिशमेंट का करता है। सो नरिशमेंट आप कैसे फील कर सकते हैं, जब आप अपनी स्किन को टच करते हैं वो हाइड्रेटेड है, उसमें अपीयरेंस बहुत अच्छा लग रहा है, आप अच्छा फील कर सकते हैं। प्लस उसमें पीएच बैलेंस रहने की वजह से एक्ने की प्रॉब्लम, प्लस जैसा भी प्रेरणा जी ने बताया था कि जो बहुत सारे मतलब उनके चेहरे पे छोटे छोटे होल्स थे, आई वुड सजेस्ट यू, मैं आपको ऐसा समझाना चाहूंगा, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स थे। लेट्स हम उनसे ही सुनते हैं कि किस तरीके से उनके ये कितने टाइम बाद ये जो पोर्स थे, ये ओपन पोर्स, वो धीरे धीरे बनना भी शुरू हो गए। प्लीज बताइए आप। सर मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मेरे ख्याल से ये शायद सेंसिटिविटी पर भी काम करता है, स्किन सेंसिटिविटी पर। तो आई थिंक वो भी काफी हद तक मेरे केस में वर्क किया है, क्योंकि हम्म। मेरी स्किन एज आई मेंशन कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव था पहले। तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता था, जैसे कि आपने बताया एक्ने की इश्यूज, ओपन पोर्स की इश्यूज, ये सारे इश्यूज मेरी स्किन में बहुत ज्यादा तरीके से था। और रिजल्ट की बात अगर मैं करूँ तो विजिबल डिफरेंस मुझे 2.5 हफ्ते में दिख गया था। ओ, तो 2.5 हफ्ते में अगर किसी को रिजल्ट्स दिख रहा है, स्पेशली जो सेंसिटिविटी की, ये सेंसिटिविटी पे ये काम करता है बिकॉज इसका जो पीएच बैलेंस करने की क्षमता है। बिकॉज अगर जो कोई स्किन है उसका पीएच बैलेंस रह रहा है तो वो सेंसिटिविटी प्रोन नहीं रहती। अगर मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एसिड है, एसिड में जैसे मैं पानी डालता हूँ वो आग बन जाता है, या बेस है, बेस में हम पानी डालते हैं तो वो आग बन जाता है। तो इसी तरीके से कोई भी गर्म चीज पे जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वो बैलेंस्ड नहीं है। और जैसे ही हमने पीएच को बैलेंस कर दिया, हीट को बैलेंस कर दिया, हमारे स्किन के अंदर जो हीट है, हमारे बॉडी में जो हीट है, या हमारे बॉडी का जो पीएच है, उन सबको जब हमने बैलेंस कर दिया तो वो सेंसिटिव नहीं रहता। अगर मान लीजिए कोई इंसान खाली बैठा है तो वो इधर उधर घूमते रहेगा, हर इंसान को परेशान करने की कोशिश करेगा। बट अगर हमने उसको काम देके बैठा दिया, हमने उसको कुछ एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया और उसको बैठा दिया, सेम गोज विद स्किन। अगर वो पीएच अनबैलेंस है तो वो फ्री रेडिकल के पास भी जाएगी, वो यूवी रेस पे भी इंपैक्ट डालेगी, ऑयल के पास भी जाएगी, हर जगह वो घूमते फिरेगी। पर अगर हमने उसको बैलेंस कर दिया तो वो इधर उधर नहीं जाएगी, और वो सेंसिटिविटी का पार्ट यहीं पे, बिल्कुल वो सही बात है, आपने सेंसिटिविटी का जो पार्ट है वो बिल्कुल ये इंग्रेडिएंट हैंडल करता है। प्लस ये बहुत सारी चीजें और भी प्रोवाइड करता है। तो हाइड्रेशन जैसे हो गया, प्लस नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी ये प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सर। सो इसके बाद जो हमारा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे इंग्रेडिएंट आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से जो हमारी स्किन वाला पार्ट है, स्किन के हम अंदर धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। तो आप देखिए हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है ये एक्वा इन द पूल है। ये एक्वा इन द पूल मतलब वाटर और ऑयल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये इंग्रेडिएंट का, और ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। और मैं आपको बताता हूँ, मॉइस्चराइजिंग का काम सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम ही नहीं कर रहा, सारी चीजें कर रही है। जो क्लिंजर है वो भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है,
फिर टोनर है, वो बहुत अच्छा हाइड्रेशन का काम करता है। फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम का है जो उसका तो काम ही होता है मॉइस्चराइजिंग, आपकी स्किन को हाइड्रेट करना और ये सारे। तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब आप देख सकते हैं डब्बे के ऊपर हमने उस सारे इंग्रेडिएंट्स को ओपन करके लिखा हुआ है। हेल्यूरोनिक एसिड है उसके अंदर, और विटामिन ई है, नाइसिनामाइड है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, आपको हाइड्रेट करने का काम करते हैं। प्लस ऑयल बेस्ड भी है इसमें। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत सारे जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं जब आप उसको यूज करेंगे तो बहुत ही ऑयली होते हैं। बट अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत ही हल्का फील होगा और बहुत ही लाइट फील होगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई मॉइस्चराइजर इसमें लगा रखा है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंग्रेडिएंट। ये इंग्रेडिएंट को इस तरीके से हमने बैलेंस करके बनाया है कि आपको 18 टू 24 आवर्स मैक्सिमम, 18 टू 24 आवर मैक्सिमम आपको ये मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करे, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे। और ये जो हाइड्रेशन है, ये हाइड्रेशन लॉक होता है हमारी फर्स्ट लेयर पे। हम होता कैसे है कि देखिए, आपने जैसे ही कोई मॉइस्चराइजर लगाया, वो धीरे धीरे आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद क्या करता है, आपके स्किन के अंदर जाकर आपके स्किन के जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसको लॉक करता है, और फिर मॉइस्चराइज एवेपोरेट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द हीट। और हम बाहर जो घूमते हैं, पोल्यूशन है, स्वेट है, इसकी वजह से वो बाहर भी निकल सकता है। तो हमारे को मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद मॉइस्चर को लॉक करना है स्किन के अंदर, ताकि जो हमारा बाउंड वाटर है, जो हमारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो बाहर ना निकल जाए। तो उस केस के लिए ये मॉइस्चर को लॉक करता है बाहर। प्लस धीरे 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 ये पेनिट्रेट करके डर्मिस लेयर, जो हमारी सेकंड लेयर थी, उस डर्मिस लेयर पे भी पहुंच जाता है, और वहां पे ये मॉइस्चराइज करके लॉक कर देता है। वहां पे आपकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके साथ ये जेलअप करता है, और जेलअप करने के बाद वहां पे एक बहुत फाइन स्मूथ लेयर बना देता है। और जब 4 हफ्तों बाद वो स्किन धीरे 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 विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो बाहर आती है, तो यू कैन फील द डिफरेंस। जब आप इसको यूज कर रहे थे तब आपकी स्किन कैसी थी, और मैक्सिमम 3 हफ्ते 2.5 हफ्ते में आपको वो फील नजर आना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है। आपकी स्किन में जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स थी, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्या हमने देखा था कुछ, प्रेरणा जी? हमने ऐसा, आपने जब इस प्रोडक्ट को यूज किया था तो हाइड्रेशन पे आपका क्या है कि मॉइस्चराइजिंग जो हमें मिला था मॉइस्चराइजेशन, तो वो कितना देर तक रहता था, और आपको कितना टाइम बाद, स्पेशली विंटर्स में, कितना आपको इसको यूज करना पड़ा था, ताकि जो आपकी स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे और प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज्ड रहे? सर मैं इसे हमेशा, चाहे समर्स हो या विंटर्स में, 2 ही बार, जैसे मैंने कहा, मॉर्निंग में एक बार और शाम को एक ही बार यूज करती थी। और मेरी स्किन नेचुरली ड्राई है, लेकिन मॉइस्चराइज थ्रू आउट द डे रहता था। और अगर जैसे कि आपने कहा, मेरे ख्याल से दिस इज द मेन ब्यूटी ऑफ दिस किट, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम की ही बात करूँ तो वो बिल्कुल बहुत लाइट वेट है। वो आपको परफेक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन तो देता है, लेकिन आपकी स्किन ऑयली भी फील नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ी खासियत है इस चीज की। हाँ, कोई भी इंसान अगर मॉइस्चराइजर यूज करता होगा, जैसे अभी बहुत लोग यूज करते भी होंगे, तो मैं भी यूज करता हूँ इनफैक्ट। इससे पहले मैं कोई बहुत बड़े ब्रांड का दूसरा मॉइस्चराइजर यूज करता था। बट जब मैं इस पे स्विच किया तो द बेस्ट, मेरी भी स्किन ऐसे ही, जनरली जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं ना, नॉर्थ इंडियंस और नॉर्थ ईस्ट इंडियंस, उनकी स्किन ड्राई होती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर जोन। वहां पे RH जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जैसे चेन्नई की अगर हम बात करें तो वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो स्किन में इतना ड्राइनेस नहीं आता। बट अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, वहां पे बहुत जल्दी, कोई भी सीजन हो, आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी। चाहे बारिश हो, वहां पे भी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, बट स्टिल जो हमारी स्किन है वो हाइड्रेट नहीं रहती, वो डिहाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद फिर हम उसको हाइड्रेट रखने के लिए, 48 आवर्स तक हाइड्रेट रखने के लिए, या हम बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर, जैसे मेरे केस में क्या होता था, मैं भी यूज करता था मॉइस्चराइजर, बट हार्डली 4 to 5 आवर्स वो मुझे फील आती थी, उसके बाद मेरी स्किन दोबारा ड्राई होना शुरू हो जाती थी। बट जब हमने, मुझे ऐसा लगता था कि जितना ज्यादा ऑयली बेस्ड मॉइस्चराइजर्स मैं यूज करूंगा, उतना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मेरा हाइड्रेशन, उतना ज्यादा मेरे को अच्छा फील होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया, इसका कॉम्बिनेशन एक्वा इन द पूल, इसमें इतना परफेक्टली ब्लेंड हेल्यूरोनिक एसिड है जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है अप टू 18 to 24 आवर्स। प्लस इसमें नाइसिनामाइड है, प्लस ये अंदर से काम करना शुरू करता है, आपके स्किन को के मॉइस्चर को बाहर भी लॉक कर लेगा, और धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंदर भी हाइड्रेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये, जब हमारी स्किन ओवर द धीरे 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 जब बाहर आती है, तो हमारी स्किन फुल्ली हाइड्रेटेड रहती है। और बेस्ट पार्ट ये है, ये बहुत ही लाइट है, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने मॉइस्चराइजर लगाया है। और ऑयल बेस्ड भले ही है ये, बट स्टिल हम इसको जब यूज करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छा फील, अपीयरेंस और लुक प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मॉइस्चराइजर। और इसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है, वो है अ ब्लेंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रिच एक्टिव ओबाकू इकुसु। ये आपके स्किन के रिलीफ के लिए है। बहुत सारे, अभी मैंने जस्ट चैट बॉक्स ओपन किया था, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि इसको हम पिगमेंटेशन में यूज कर सकते हैं, मेलाज्मा में यूज कर सकते हैं या नहीं, एक्ने में हम यूज कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंग्रेडिएंट है ना, हमें पता था कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स, फास्ट फूड्स, जंक फूड, ये सारी चीजों की वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा प्रोन हो चुकी है, सेंसिटिव है, पीएच बैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ही
धीरे धीरे जब आप इसको यूज करना शुरू करेंगे, जैसे हमने सुना भी था अभी प्रेरणा जी से कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जब इस प्रोडक्ट को यूज किया तो उनके स्किन की जितने भी इश्यूज थे वो धीरे धीरे सॉल्व हो गए। तो ये जो इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट क्या करता है, आपकी जो सबसे लास्ट लेयर है, स्टार्टिंग पहली लेयर से तो ये काम करना शुरू करता है, बट जो मेन इसका फंक्शन है, जो हमारा पिंपल होता है या हमारे एक्ने होते हैं, वो सारे होना शुरू होते हैं अंदर की लेयर से। जब उसमें फैट मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो फैट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अब स्किन तो रखेगा नहीं बिकॉज इट इज नॉट फॉर द यूज फॉर स्किन, तो वो क्या करता है, इसको बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो वो बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एक्ने, पिंपल्स और ऑयली स्किन, डर्ट स्किन। तो ये सारी चीजों में वो निकलना शुरू होता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट आपके स्किन को रिलीव करने का काम करता है। ये धीरे 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 जितनी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है आपके स्किन में बन रहा, या आपके न्यूट्रिएंट्स जितने डिस्टर्ब हो रहे हैं, या जब हम रात को सोते हैं या दिन भर हम जब बाहर पोल्यूशन में रहते हैं, सन रेज में डायरेक्ट रहते हैं, तो उस समय हमारी स्किन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तीनों लेयर्स में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और हमारी स्किन में बहुत सारा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है, और नर्व्स हमारी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करती। तो वो सारी जो चीजें हैं, उन सारी चीजों को ये रिजॉल्व करता है। ये आपके स्किन में बाहर से लेके अंदर तक की सारी स्किन पे काम करेगा, और वहां पे जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी न्यूट्रिएंट है जिसको नहीं चाहिए स्किन के लिए, वो सारी चीजों को ये रिमूव करता है। तो जब इंसान सोता है तब भी उसको लाइट फील होता है, जब इंसान उठता है तब भी उसको बहुत अच्छा फील होता है। और सर्दियों में रूखापन, रेडनेस, बहुत सारी चीजें हमारे स्किन में होना शुरू हो जाती है। जिसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो जब विंटर्स में थोड़े समय के लिए भी बाहर निकलते हैं, पूरा रेड हो जाती है उनकी स्किन, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो वो सारी चीजों को ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजॉल्व करता है। जैसे प्रेरणा जी ने पहले भी बताया था, उनको ये सारी चीजों का बहुत अच्छी तरीके से फील मिला जब उन्होंने इन सारे प्रोडक्ट को एक साथ यूज किया। तो आपको क्या स्किन रिलीफ में क्या क्या आपने फील किया था, आप एक बार बता दीजिए, बिकॉज ये इंग्रेडिएंट जो है, ये सारे इंग्रेडिएंट आपके स्किन को रिलीव करने का काम करते हैं। तो मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है कि पहले जब मैं लेट नाइट तक काम करती थी या फिर मान लीजिए मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी, तब उस टाइम पे एक डलनेस मेरे चेहरे पे साफ साफ नजर आता था। लेकिन जब से मैंने ये सीरीज ट्राई की है, वो जो डलनेस का इशू था, वो जो एक आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, बट एक जो मतलब एक डार्कनेस मेरे फेस पे बहुत दिख रहा था, वो हम्म। पूरी तरीके से चली गई है। तो अभी डलनेस की इशू तो बिल्कुल है भी नहीं, क्योंकि लेट नाइट में अभी भी काम करती हूँ और स्ट्रेस तो मैं अभी भी लेती हूँ। तो अभी वो डलनेस का इशू मेरा पूरा सॉल्व हो गया है, स्किन बिल्कुल फ्रेश रहता है। देखिए, स्ट्रेस वाली जो बात है, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, रहना ही रहना है, बट उसके वजह से सफर हमारी पूरी बॉडी करती है। और सबसे पहला वो दिखता है स्किन पे। जैसे ही मान लीजिए, अगर आपने एक दिन पहले आपके फैमिली में या आपके मतलब कोई भी चीजों में अगर आपको स्ट्रेस हुआ, तो एट द एंड आप अगले दिन जब सो के उठेंगे, अब यू विल फील टायर्ड, आपको इरिटेशन होगी, आपकी स्किन भी अच्छे फील नहीं करेगी, प्लस आप कुछ भी कर लीजिए, यू विल नॉट फील फ्रेश। तो वो सारे जो इश्यूज होते हैं, वो सारे इश्यूज होते हैं इन्हीं सब चीजों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। बट अगर हम स्किन के स्ट्रेस को देखिए, हमारे पास स्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी हैं, बट स्किन के जो स्ट्रेस है उसको रिजॉल्व करने हैं अगर, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से करना पड़ेगा। बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स स्किन लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो अगर आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर किट को यूज करके आप इमीडिएट इफेक्ट देख सकते हैं अपने स्किन पे। एंड विद द कंजप्शन ऑफ सप्लीमेंट्स, आप अपने बाकी के जो स्ट्रेस है, जो इंटरनल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो हमारी बॉडी में हार्ट डिसीज होते हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम सप्लीमेंट से सॉल्व हो सकती हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट है, जैसे अभी बताया प्रेरणा जी ने, ये इंग्रेडिएंट क्या करता है, आपकी स्किन को, जैसे लेट नाइट अगर आप काम करते हैं, डलनेस आ जाती है आपके स्किन पे, वो सारी चीजों को ये रिजॉल्व करते हैं। तो डलनेस को रिमूव करने की क्षमता इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट में है, बिकॉज ये फ्री रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। और ये फ्री रेडिकल्स को जब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपकी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ ये 5 इंग्रेडिएंट आपकी ओवरऑल जो हम बेनिफिट्स, जितने भी हमने बेनिफिट्स क्लेम किए हैं या आपने अभी प्रेरणा जी से सुने हैं, वो सारे आपको रिलेट कर सकते हैं। और जो स्किन की लेयर्स हैं, स्किन की लेयर्स में इंटरनल लेयर से ये काम करना शुरू करता है, इसीलिए आपको जो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिख जाते हैं। तो ये हमारी जो ये किट है, यहाँ पे हमारी ये जो किट दिख रही है, ये जो किट है, ये किट आपको क्या करती है, ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। 5-in-1 ब्राइटनिंग फॉर्मूला। 5-in-1 क्यों बोला मैंने, बिकॉज इसमें 5 जो इंग्रेडिएंट थे, वो पांचों इंग्रेडिएंट मिलके ब्राइटनिंग आपको दिखाएंगे। जापान और कोरिया का इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और 3 से 4 हफ्ते में हमने, देखिए मैंने इधर 4 वीक्स लिखा है, बिकॉज हमारे पास जो डाटा है वो 4 वीक्स का है, बट अभी आपने सुना प्रेरणा जी से, उन्होंने हार्डली 2.5 से 3 हफ्तों में दिखना उनको रिजल्ट शुरू हो गया था। और ये जो 5 बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताया, ये मॉइस्चराइज भी करेगा, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, रिपेयर भी करेगा, और रिलीफ भी करेगा, और एक्टिवेट भी करेगा आपके पूरी की पूरी स्किन को। तो ये जो सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये सेफ है। प्रेरणा जी ने पहले भी बताया था
ये हार्श केमिकल्स से नहीं बने हैं, इसमें पैराबीन नहीं है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल डाइज, जो जितने भी हार्मफुल डाइज होते हैं वो सारी चीजें इसमें नहीं है। तो वो सारी चीजें ना होने की, ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, एक्सक्लूड्स हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज पैराबीन्स, डाइज एक्सेट्रा। तो अगर आप बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डाइस होता है, पैराबीन्स होते हैं, तो पैराबीन्स वगैरह क्या करते हैं, ओवर धीरे धीरे जब आप उसको यूज करते हैं तो धीरे धीरे यूज करने के बाद वो कार्सिनोजन हो जाते हैं, कैंसर कॉज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कैंसर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैराबीन ना होना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से आपकी स्किन लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहेगी, और आप इस प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म तक भी अगर यूज करते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। प्लस अगर मैं बात करूं इसकी रूटीन की, तो आइए पहले सुनते हैं। प्लस इसके अलावा इसी के साथ साथ मैं आपको ये स्लाइड भी एक्सप्लेन करूंगा, पर मैं पहले सुनना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रेरणा जी आप इस प्रोडक्ट को यूज करते थे। आप दोबारा प्लीज एक बार बता दीजिए आप इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करते हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब हम इसको यूज करते हैं आपको अपने स्किन को प्रिवेंट करना है फ्रॉम यूवी रेडिएशन, तो उसके लिए प्रेरणा जी क्या यूज करती थी, आइए सुनते हैं उनसे प्लीज। सर जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं मॉर्निंग और शाम दोनों टाइम तीनों प्रोडक्ट्स ही यूज करती हूँ। तो पहले आपका क्लेंजर जाता है, उसके बाद टोनर, और फिर मॉइस्चराइजर। बस फर्क इतना ही है कि अगर आप सुबह यूज करें तो आपको एक सनस्क्रीन के साथ यूज करना है एज द लास्ट स्टेप, और शाम को आप सनस्क्रीन स्किप करेंगे, आप तीनों ही चीज यूज करेंगे। हाँ, तो देखिए होता क्या है, जैसे उन्होंने अभी बताया कि अगर हम इसको सुबह यूज कर रहे हैं क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर, तो आप इसके साथ यूज कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करने के लिए सनस्क्रीन। बिकॉज वो क्या करेगा, आपके जो जितने भी यूवी रेडिएशंस की वजह से मेलानिन प्रोडक्शन हो रहा था उसको कंट्रोल करेगा। नो डाउट हमारे पास ये ऑलरेडी इंग्रेडिएंट एडेड है, बट दिक्कत क्या है कि आजकल यूवी रेडिएशन, जो यूवी इंडेक्स है, आप अपने फोन में चेक कर सकते हैं, यूवी इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो 300 400 500 तक पहुंच चुका है। तो जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो स्किन है, स्किन पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है मेलानिन की। सिर्फ मेलानिन ही नहीं, हमारी जो स्किन है वो रिंकल्स रिंकल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन हाइड्रेटेड नहीं रहती है। और रही बात हाइड्रेशन की, तो मैं आपसे ये सुनना चाहूंगा कि जब हमने इस प्रोडक्ट को यूज किया तो कितना आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती थी और कितने टाइम तक रहती थी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे इंडिया का जो स्किन टोन है उसमें हाइड्रेशन की बहुत दिक्कत रहती है, और हम बहुत सारे केमिकल्स भी यूज करते हैं अपनी स्किन। मैं भी करता था इनफैक्ट, ऑयल बेस्ड बहुत सारा मॉइस्चराइजर्स। तो स्किन कितना देर तक हाइड्रेट रहती है, क्या आप बता सकते हैं प्लीज। पर अगर मैं बोलूँ तो जब मैंने पहली बार इस प्रोडक्ट को ट्राई किया था तो इंस्टेंट आपको एक डिफरेंस तो फील होगा कि स्किन थोड़ा स्मूथ दिखेगा, थोड़ा सपल दिखेगा। और अगर मैं मतलब नॉर्मली कंपेयर करूँ तो मेरी स्किन बिल्कुल सहारा डेजर्ट जैसी ड्राई है। तो बुरा तो हाल। मैं, जी बिल्कुल, और मैं जैसे मैंने कहा कि मैं 2 ही बार इसे यूज करती हूँ, और बिल्कुल मेरी जो हाइड्रेशन लेवल है वो बिल्कुल पूरे दिन तक वो इंटैक्ट रहता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि मुझे अलग से कभी लगाना पड़ेगा। आई जस्ट यूज इट ट्वाइस एंड द हाइड्रेशन इज कांस्टेंट, मतलब पूरे दिन तक। तो जैसे यहाँ पे हमारे साथ अभी 437 लोग हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आप सुन रहे हैं अभी। अगर इतना ज्यादा ड्राइनेस को भी अगर हमारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या टोनर या क्लिंजर इतना अच्छे तरीके से बिहेव करके उसको कंट्रोल कर रहा है, पूरे दिन तक स्किन को हाइड्रेट रख रहा है, तो दिस इज रियली अ गुड थिंग। मैं भी इसको यूज करना शुरू कर चुका हूँ इनफैक्ट। बीइंग इन चेन्नई, मेरी स्किन ऑलरेडी हाइड्रेटेड रहती है बिकॉज ऑफ द फूड हाइड्रेशन लेवल्स। यहाँ पे नो डाउट यहाँ का जो फूड हैबिट्स है वो भी बहुत सारा हाइड्रेट रखता है, बट नॉर्थ इंडिया में ये बहुत मुश्किल है। और अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में हमारे को ये सारे इश्यूज बहुत ज्यादा फील होंगे। तो विंटर में आपका क्या है, मतलब आपका कुछ फीडबैक, विंटर्स में आपको इसके अलावा भी कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी पड़ती थी या दिस वाज इनफ सफिशिएंट। एक्चुअली सर, ये मिथ हम सभी को होता है कि विंटर में हमको कुछ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। लेकिन इस प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट से कुछ ऐसा है कि ये टुवर्ड्स द जेल साइड है, लेकिन ये बिल्कुल फील आपको वैसे ही देता है। तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत है नहीं। अगर आप इसे 2 बार यूज करेंगे दिन में तो आपका काम चल जाएगा। एग्जैक्टली सही बात है। बिकॉज मैंने जब इस इंग्रेडिएंट्स को देखा था, पढ़ा था, और जब हम लोग इसकी फॉर्मुलेशन कर रहे थे बहुत टाइम पहले, ये सारी चीजें जब हुई थी, इसमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स थोड़े से इंडियनाइज वर्जन में किए गए हैं, सो डैट जो हमारी स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग यहाँ पे बहुत जो हमारे फूड हैबिट्स हैं उसकी वजह से हमारी स्किन में मॉइस्चराइज्ड स्किन नहीं रहती, वाटर इंटैक्ट नहीं रहता। बट विंटर्स में क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे और कम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपके स्किन से ही मॉइस्चर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, वाटर वेपर डिफरेंस जो होता है उसकी वजह से। तो बट जैसे आप इसको यूज करते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं। ये जेल बेस्ड, क्रीम बेस्ड, आप कुछ भी ले लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ टियंस का सीटीएम किट का मॉइस्चराइजर यूज करेंगे अलॉन्ग विद द क्लिंजर एंड टोनर। आपको मैं आपको ये एक बात बता देता हूं, जैसे अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको ये दोनों तीनों प्रोडक्ट एक साथ यूज करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करते हैं तो जो क्लिंजर और टोनर का जो काम था आपकी पहली 2 लेयर्स 3 लेयर्स पे काम करने का, वो नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उसमें एक्वा इन द पूल, जो अभी मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं, वो 5 इंग्रेडिएंट सब में है थोड़ा थोड़ा नो डाउट, बट किसी एक की कंसंट्रेशन किसी एक में बहुत ज्यादा है।
तो अगर आप उसको देखेंगे, तो अगर आप उसको एक साथ सारे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपको ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखेंगे। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करते हैं और क्लिंजर और टोनर नहीं यूज करते हैं तो वो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। प्लस एक बात मैं बताऊंगा, जैसे किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, किसी की स्किन ऑयली है, कंबाइंड स्किन है, या टी जोन में उसका बहुत ज्यादा ऑयलीनेस रहता है, तो बहुत सारी दिक्कत है। बहुत सारे दिक्कत रहने के बाद लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं या नहीं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट सबके लिए सुटेबल है या नहीं? फ्रॉम माय साइड इट इज सुटेबल फॉर ऑल, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आपके घर में या आपके किसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड, मतलब फ्रेंड्स ग्रुप में किसी ने इस प्रोडक्ट को यूज किया है जिसने देखा हो ये डिफरेंस? आई थिंक सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये बिल्कुल अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन की हाइड्रेशन लेवल बढ़ जाती है। मेरी मॉम की स्किन ऑयली है तो वहां पर भी वो राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन ऑयली भी फील नहीं होती है, मतलब पोर्स क्लॉग नहीं होता है। और रही बात, अगर मैं कॉम्बिनेशन स्किन वालों की बात करूं, मैंने अपनी ही एक फ्रेंड को प्रिस्क्राइब किया था जिसका टी जोन ऑयली था और बाकी का स्किन ड्राई था। सो इट हैज वर्कड ब्यूटिफुली ऑन हर स्किन एज वेल। सो आई थिंक ये प्रोडक्ट अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से एडजस्ट करता है। तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज है। बट होता क्या है, जब हम इसको, बहुत सारे लोगों की जो स्किन वाला रहता है, किसी को पता नहीं होता उसकी स्किन टाइप कैसी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी क्रीम। और ऑयल बेस्ड क्रीम अप्लाई कर लीजिए या वाटर बेस्ड क्रीम अप्लाई कर लीजिए। तो होगा क्या, ओवर द थोड़ी देर बाद ही आपको पता चलेगा आपको कहाँ पे किस तरीके का फील हो रहा है। अगर आपको टी जोन में बहुत जल्दी स्वेट आना शुरू हो गया, या ऑयलीनेस फील हो रहा है, या अनईजी फील हो रहा है, तो आपकी जो कंबाइंड स्किन होती है, टी जोन में ऑयलीनेस ज्यादा है, बाकी हाइड्रेशन कम है। किसी किसी को सिर्फ इस एरिया में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। सबसे ज्यादा जो फ्लेकिंग होती है, फ्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, वो इसी एरिया में होती है। स्पेशली बॉयज में भी होती है, वुमेन्स में भी होती है, और जो लोग बियर्ड रखते हैं उसमें भी ये सारी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस केस में हमें ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम along विद टोनर बहुत अच्छे रिजल्ट शो करता है। हमें बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें पता चलती है। और प्रेरणा जी ने बताया कि उनके जो मदर हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज किया। किसी की ऑयली स्किन थी, किसी, जैसे प्रेरणा जी की ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, ये दोनों में जेल कर रहा है। बिकॉज इसमें वाटर बेस्ड इंग्रेडिएंट और ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट का इस तरीके से कॉम्बिनेशन रखा गया है ताकि ये जो ओवरऑल आपके स्किन पे बेनिफिट्स हो वो सारे मिले। प्लस मैं आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहूंगा सर्टिफिकेशंस में। तो देखिए, सबसे पहले जो सेकंड पॉइंट था, टेलर्ड फॉर डाइवर्स एजेस एंड स्किन टाइप। ये कोई भी एज का बंदा, आई वुड सजेस्ट 13-14 ईयर्स से इस प्रोडक्ट को यूज करना बंदा शुरू कर सकता है, टिल द एज जहां तक भी वो यूज करना चाहता है। और कोई भी स्किन टाइप है, कोई भी स्किन टाइप है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो बंदा इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली सेफ। जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रोडक्ट को मना इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ हार्श केमिकल्स। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अभी मैंने आपको दिखाए, आपको बताए, ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, वो कहीं पे भी केमिकली बेस्ड नहीं है, सारे नेचुरल बेस्ड है। रेस्पबेरी है उसके अंदर, वाटर है उसके अंदर, उस वाटर से मिनरल्स आ रहे हैं, प्लस हर्ब्स हैं, ट्रीज है, ट्रीज के एक्सट्रैक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं, प्लस मैंडरिन, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट में जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नेचुरल हैं। तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब आप यूज करते हैं। उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऐसा नहीं है कि आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया तभी तक ये आपको रिजल्ट शो कर रहा है। आप अगर इसको कभी स्किप कर गए, या आपने 1 महीने 2 महीने स्किप कर दिया, उसके बाद आप दोबारा यूज कर रहे हैं, तो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी द रिजल्ट्स विल बी विजिबल टू यू। बट आपको इसको कंटिन्यू यूज रखना है, बिकॉज मेलानिन प्रोडक्शन बहुत जल्दी शुरू हो जाती है इन द बॉडी। उसके बाद जो 7th पॉइंट है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड क्लिनिकली प्रूवन। तो मैं प्रेरणा जी से पूछना चाहूंगा कि जब हम कोई भी नया स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, बिफोर यूजिंग सीटीएम, क्या आपने कभी देखा ये प्रोडक्ट, कोई भी जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड या क्लिनिकली प्रूवन है या नहीं? जी सर, मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ, ये पहली चीज है जो मैं माइंड में रखती हूँ कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है या नहीं, पैराबेन फ्री है या नहीं, और इसमें सल्फेट्स और डाइज वगैरह सिंथेटिक चीजें है या नहीं। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई चेक। हाँ, तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूँ। आज आप जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप लोग यूज कर रहे हैं, आप उसमें जाके देखिए। अगर कोई प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड नहीं होता है, मतलब उसके अंदर हार्श केमिकल्स हो सकते हैं, वो आपके स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, आपके स्किन को रेडनेस दे सकते हैं। क्या पता आपका जो क्रीम है वो ही आपके स्किन में एक्ने प्रोड्यूस कर रहा है। क्लिनिकली टेस्टेड मतलब कि जो भी मैं आपसे बेनिफिट्स क्लेम कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये 4 हफ्तों में व्हाइटनिंग होगी, तो ये जब आप मैंडरिन क्लियर का रिसर्च पेपर्स, और आप जब इसको गूगल करके देखेंगे, या ब्रिलियन MB 250 280 को जब आप सर्च करके देखेंगे, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि हाँ, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये प्रूवन है, जो भी रिजल्ट हम क्लेम कर रहे हैं उसके लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और क्विक एब्जॉर्प्शन है, नॉन ग्रीसीनेस एंड ऑयल फ्री, ये आपको अभी हमने पूरी प्रेजेंटेशन में बताया कि जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको एकदम भी ग्रीसीनेस या ऑयलीनेस फील नहीं कराएगा। जब आप इसको यूज करेंगे बहुत लाइट रहेगा ये स्किन पे।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंग्रेडिएंट पार्ट एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे बहुत सारे एज ग्रुप के लोग हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज ग्रुप के वाई मतलब एज ग्रुप के हिसाब से आपको क्या लगता है स्किन केयर किस तरीके से लोगों को फॉलो करना चाहिए, और आप इस एज में इसको फॉलो कर रहे हैं तो कब तक इसको हम फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। सर मेरे ख्याल से स्किन केयर की जो जर्नी है वो टीनेज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर ये बेसिक है, ये सभी को करना चाहिए चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो। और बाकी अगर उसके बाद भी आप लेयर करना चाहें तो आप बाकी प्रोडक्ट से कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर है ये फाउंडेशन है। तो हमें ये देखना है कि हम ये जो तीनों प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये इसकी क्वालिटी कैसी है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है या नहीं। तो इसकी क्वालिटी बहुत मैटर करता है बिकॉज ये फाउंडेशन है हमारे प्रोडक्ट्स का, बाकी प्रोडक्ट्स का जो हम लेयर करेंगे इसके ऊपर। यस यस यस, तो ये फाउंडेशन है बिकॉज देखिए हमारे को स्किन को क्लीन करने की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज ऑफ द नेचर। वहां पे डर्ट डस्ट पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है, तो अगर आप स्किन को क्लीन नहीं करेंगे तो वो सारी चीजें आपके स्किन में रहेंगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए हमें उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको आप जितना जल्द से जल्द शुरू करें उतना अच्छा रहता है, बिकॉज हमारी स्किन एट द एज ऑफ 13-14 प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। और सबसे ज्यादा एडोलिसेंस एज जो हम टीन एज बोलते हैं, एट द एज ऑफ 13 फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, टीन एज हम बोलते हैं 13 से 19, तो उसमें इतने ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस एज में एक्ने, पिंपल्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, प्लस बंदा न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम तो उतना अच्छा नहीं करता है। तो उस केस में अगर इसको बंदा यूज करता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसके रिजॉल्व होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं 20 ईयर से लेके 30 तक, बंदा कॉलेज होता है, जॉब कर रहा होता है, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं लाइफ में, उसके स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस टाइम पीरियड में। तो उस स्ट्रेस की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बॉडी में डेवलप होना शुरू होता है तो हमारी स्किन में और ज्यादा इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। वो फ्लेकनेस, एंटी एजिंग वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एजिंग वाली पार्ट, जैसे मैं तो देख पा रहा हूँ आपके स्किन में अभी एजिंग की कोई भी चीज नहीं है, बट वो शुरू हो जाती है 20 से 30 एज पे, और हमारी स्किन में झुर्रियां और लाइंस, आंखों के नीचे ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व कर देता है एट द एज ऑफ 20 to 30। फिर 30 से लेके अगर हम बात करें आगे की जनरेशन में, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंज तो नहीं होते, बट वो बंदा धीरे धीरे ससेप्टेबल हो जाता है, प्रोन हो जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के। कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज हुआ, थोड़ा सा भी कुछ चेंज हुआ, फटैक से उसकी स्किन में इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, और स्किन वाइटनिंग प्रॉब्लम्स और पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन का बहुत बड़ा इश्यू शुरू हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है, ये पिगमेंटेशन शुरू होती है एट द एज ऑफ 25-30, हमें दिखता नहीं, पर 35 के बाद ये बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मैंने आपको बताया 13 से लेके 40 ईयर्स तक कोई भी बंदा इस प्रोडक्ट को आसानी से यूज कर सकता है। 40 के बाद तो इस प्रोडक्ट को, अगर किसी को अपनी ब्यूटी मेंटेन रखनी है, वो बंदा चाहता है कि वो वैसे ही कॉन्फिडेंट फील करे, वैसे अगर आप इस प्रोडक्ट को इतना लॉन्ग टर्म तक यूज कर लेंगे तो आपके हाथों से ये प्रोडक्ट खुद नहीं कहीं जाएगा, इतना तो हमें पता है। जैसे कोई भी बंदा इस प्रोडक्ट को यूज करना जब शुरू करेगा तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो दिस इज अ थिंग विच आई वांट टू टेल यू, ये वार्निंग है आप सब लोगों के लिए, कि अगर आप इसको एक बार यूज कर लेते हैं तो फिर आपके प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट्स आप इस यूज नहीं कर पाएंगे, ये इसकी खासियत है। और ये आप लोगों के लिए वार्निंग भी है कि अगर आपने इसको एक बार यूज किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने इसको एक बार यूज किया तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा, इतना लाइट है, इतना अच्छा है। और कमेंट में भी लोगों के आ रहे हैं कि एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही है, जैसे इन्होंने भी यूज किया। प्लस आप अपने पेरेंट्स का बता सकते हैं क्या, पलाश सर और मैम कितने टाइम से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं? दोनों ही करीबन आई थिंक 10 years हो गए यूज ये करते हुए। 10 साल। एंड अगर मैं उनको कहूँ भी कोई और प्रोडक्ट यूज करने के लिए तो वो लोग करेंगे नहीं। यस यस, लाइक उनको इतना बढ़िया रिजल्ट्स मिला है इस प्रोडक्ट से, आई डोंट थिंक दे विल एवर स्विच टू अनदर प्रोडक्ट। दिस इज द मेन थिंग, मैं आपको यही वार्निंग स्टेटमेंट बता रहा था। एक बार बंदे ने इसको यूज कर लिया ना, वो फिर नहीं। और 10 साल मतलब आप समझ रहे हैं, 10 साल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करना, दिस इज अ वेरी बिग डेज, वेरी बिग नंबर। और यही इस प्रोडक्ट की खासियत है। और लास्ट एडवाइस मैं आपसे लेना चाहूंगा, जैसे आप अपने स्किन केयर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 435 लोग हैं अभी हमारे साथ जुड़े, तो आप उनके स्किन केयर, स्किन रूटीन और ओवरऑल वेलबींग के लिए क्या एडवाइस आप उनको करना चाहेंगे? देखिए सर, आई थिंक डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जैसे हम बढ़िया खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, 7 से 8 घंटा नींद हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही स्किन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जबकि हमें पता है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, एंड स्पेशली अगर हम देखें तो फेस का स्किन, हैंड्स का स्किन, नेक का स्किन, ये सारी चीजें एक्सपोज्ड है, हम्म। एक्सपोज टू द डस्ट, डर्ट, पोल्यूशन, सन, ये सारी चीजें। तो इन चीजों का ध्यान हमें अच्छे तरीके से रखना चाहिए और ज्यादा ध्यान हमें इन चीजों का ही रखना चाहिए। तो अगर मैं स्टेप की बात करूँ तो बहुत इजी है, 3 ही स्टेप है। और जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था कि इसमें नायासिनामाइड जैसे कंपोनेंट्स है जो कि हम सेरम फॉर्मेट में ढूंढते हैं, यस तो यस। वो सेरम वाला स्टेप हम आराम से स्किप कर सकते हैं। तो हमें 10-10 स्टेप भी फॉलो नहीं करने पड़ रहे और हार्डली 4 से 5 मिनट ही लगेगा। तो इतना टाइम आई थिंक हम सभी दे सकते हैं अपनी स्किन को।
और स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस के लिए। आप खुश रहें, आप हेल्दी रहें और अच्छा फील कर सकें, डलनेस ना रहे, थकान ना रहे। तो ये सारी चीजें, अगर बंदा बीमार भी है ना और अगर उसकी स्किन अच्छी हो, वो अपने आप को मिरर में देख के अच्छा फील कर पा रहा है, तो थोड़ी तो हिम्मत आ जाती है अपने आप की बीमारी से फाइट करने के लिए। तो ये तभी आएगी जब आपकी स्किन आपको अच्छा फील करने देगी। तो डिसिप्लिन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। डिसिप्लिन मतलब आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया, ऐसा नहीं एक दिन यूज किया अगले 2 दिन आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं। इनिशियल डेज पे तो आप इसको कंटिन्यू यूज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको बहुत अच्छे जो प्रूवन रिजल्ट्स की आज हमने बात की है, इनफैक्ट हमने सुना है लाइव प्रेरणा जी से, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को 6-8 महीने से यूज किया है। उन्होंने सुना है और हमने सुना है कि इनसे कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से उन्होंने यूज किया और ये सारे बेनिफिट्स मिले। सो अगर आप लोग भी हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग, आप लोगों में से किसी ने इस प्रोडक्ट को अभी रिसेंटली परचेज किया हो और यूज किया हो, आप लोग हमें बता सकते हैं। आप लोग हैंड रेज कीजिए, वी विल अनम्यूट यू और वी विल सी आप लोगों का क्या ऑनेस्ट फीडबैक है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। सो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। इनफैक्ट चैट बॉक्स में मैं आप देखता हूँ कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कैन आई यूज दिस विथ एनी सनस्क्रीन? एक क्वेश्चन है, कैन आई यूज विथ एनी सनस्क्रीन? ये सब बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप सनस्क्रीन के साथ इसको, जैसे प्रेरणा जी ने अभी बताया भी था, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इसको आप पेयर अप कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में, आइए उनसे ही सुनते हैं। हाँ जी, बताइए प्लीज प्रेरणा जी। जी, तो अगर आप पहले क्लेंजर यूज करेंगे, उसके बाद टोनर यूज करेंगे, फिर मॉइस्चराइजर और फिर सनस्क्रीन। तो रूल ये है कि आपको थिनेस्ट से थिकेस्ट प्रोडक्ट में जाना चाहिए। तो थिनेस्ट आपका हो गया, क्लेंजर हो गया, टोनर हो गया, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर, तो जो थोड़ा ज्यादा थिक है, एंड देन आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं एज द लास्ट स्टेप। सो दिस इज द थिंग, जैसे इन्होंने बताया कि क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, देन आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। बिकॉज CTMP बनता है तब, जैसे ये हमारा CTM है, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, तब वो बनता है CTMP। MP मींस मॉइस्चराइजर के बाद आपको प्रिवेंट करना है अपने स्किन को फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल्स। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जब हम रात को यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को। जैसे हमने मॉर्निंग में यूज किया, फिर रात को हमने यूज किया, तो जो लोग 30 या 25 साल से ज्यादा है, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स से ज्यादा, और उनके रिंकल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, CTMA भी कर सकते हैं इसको। क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और एंटी एजिंग क्रीम अपन जो हमारे पास ऑलरेडी है, उस एंटी एजिंग क्रीम के साथ आप इसको जेल कर सकते हैं। बिकॉज वो क्या करेगा, आपके स्किन को जो है रिंकल्स वगैरह जो बन रहे हैं, उसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं, नेचुरल हर्ब्स हैं। वो नेचुरल हर्ब्स आपको क्या करेंगे, अश्वगंधा है, उसके अंदर लिकोरिस है, तो वो क्या करेंगे, आपकी स्किन को जो एजिंग की प्रॉब्लम हो रही थी उसको होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे 2 हैंड रेज है। मीना गुप्ता जी, हाँ जी, प्लीज आप लोग, वो लोग हैंड रेज कीजिएगा जिनको फीडबैक देना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस का मैं आंसर आपके करूंगा, भले ही आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए और आप मुझे बता सकते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जी, एक्चुअली मेरी स्किन भी सर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैं कोई भी प्रोडक्ट फेस पे यूज करती थी तो तुरंत मेरे एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम मुझे करीब 13 साल की उम्र से है और आज तक ये प्रॉब्लम कभी ठीक ही नहीं हुई थी। बट मैंने जब टियान्स का ये प्रोडक्ट यूज किया, अभी मैंने 3-4 बार यूज किया, अभी ज्यादा नहीं किया है। तो 3-4 बार यूज करने से मुझे स्किन पे एक तो सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा आ गई, पहले से स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। प्लस मेरे हल्के हल्के मुहासों के निशान थे, वो मैं देख रही हूँ कि वो लाइट होते जा रहे हैं। तो 4 दिन में उसमें फर्क पड़ गया कि वो मुहासों के निशान वो लाइट हो गए। प्लस आंखों के ऊपर मेरे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो रहे थे, वो भी 4 दिन में मुझे फर्क लगा कि वो लाइट हो गए। तो अगर 4 दिन में इतना फर्क लगा है तो आई थिंक महीने भर में तो काफी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो हो जाएगी। तो थैंक यू सर, और वाकई में प्रोडक्ट बेस्ट है। यस, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, आप यहाँ पे इतने लोग हैं, आपने सुना अभी मीना जी से कि किस तरीके से बहुत जल्द, मतलब उन्होंने हार्डली कुछ दिन यूज किया था, कुछ दिन यूज करने के बाद उनको ये सारी जो अच्छी फील है स्किन के ऊपर, वो सारा वो फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है अभी ये प्रोडक्ट बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है, हार्डली आई थिंक विद इन लास्ट 10 डेज, 10 दिन ही हुआ है इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए। तो ये प्रोडक्ट क्या है कि आप इसको परचेज कीजिए फटाक से और आप इसके रिजल्ट्स देखिए यूज करने के बाद आपको क्या फील होता है। हमने इसका पूरा डिटेल्स बताया। हाँ जी, सुशी जी प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। और सर अभी आज का जो सेशन बहुत ही शानदार मैम ने यहाँ पे जो बताया, और सर मैं अभी सिर्फ मैंने 2 टाइम सर इसको यूज किया है, रात में और अभी सर मॉर्निंग में। और सर मैं बताऊं कि मुझे खुद भी फील हो रहा था कि मुझे अपने फेस पे थोड़ा सा जो क्लियरली मतलब बिल्कुल वाइटनेस फील हो रही थी। लेकिन सर जैसे ही मैं फील्ड में अपनी टीम के साथ थी, तो मेरी टीम में एक आशा जी हैं, उन्होंने पूछा मैम आज आपने फेस पे क्या किया है? तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। अदर डे तो मैं क्रीम वगैरह भी लगा लेती थी, लेकिन आज तो मैंने सिर्फ टियान्स का क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर आज वही यूज किया है। और तो सर उन्होंने बोला कि मैम संडे को जब आपको देखा ना मीटिंग में, तब में और आज में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मैंने बोला कि अब बस हमारा जो टियान्स का जो भी कंपनी ने अभी जो ब्यूटी का प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, इसके लिए तो जितना थैंक्स करे कंपनी का उतना कम है, क्योंकि बहुत ही शानदार। और सर हमारा जो बिजनेस है वो इससे डेवलप होगा।
सर हमने जब इसकी जो भी मीटिंग आई थी उसमें देखा था फर्स्ट बार जब लॉन्च हुआ कि इसको 4 वीक के लिए अगर आप यूज करते हो तो आपको 4 वीक में रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन सर मैंने तो इसको सिर्फ 2 बार इसको यूज किया है और 2 बार यूज करने में से इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर 4 वीक इसको यूज करेंगे तो सर हम अपनी टीम में अच्छे से इसके जो रिजल्ट है वो शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सर आपका, मैनेजमेंट का और टियान्स का जो इतने अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे तक अवेलेबल करा रही है उसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीजें सुन के, बिकॉज जब एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम इस प्रोडक्ट को लाती है मार्केट में, ये इसी होप के साथ लाती है कि हमें ऐसा ही अच्छा फीडबैक मिले। प्लस अगर आप देखें तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स का भी मैंने आपको बताया था, आपको जो 2 दिन में ये फर्क नजर आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द मैंडरिन क्लियर। उसकी क्षमता होती है वो बाहर की जो 3 लेयर्स है उस पे काम मतलब जो बाहर की फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में जो 3 लेयर्स होते हैं वो 3 लेयर्स में फटाफट काम करके आपके स्किन को इमीडिएट रिजल्ट दिखाता है। हाँ जी सारा जी आप प्लीज, आपने हैंड रेज किया, पूछ सकते हैं। बाकी जिनको कुछ क्वेरीज है या जिनको कुछ मुझसे पूछना है, आप मुझे चैट बॉक्स में पर्सनली या ओवरऑल इसमें आप लिख दीजिए। वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली बिकॉज अभी टाइम काफी हो चुका है एंड वी वांट टू रैप इट अप। सो जो लोग फीडबैक देना चाहते हैं, हाँ जी प्लीज सारा जी। यस एक्चुअली इसलिए कहना था कि ये है ना नाइट क्रीम भी जो अपनी है ना, वो नाइट क्रीम अगर रात को यूज करेंगे लोग, जैसे मॉइस्चराइजर बताया है मैम ने कि क्लींजर मॉइस्चराइजर, वैसे मैं एज एन ब्यूटिशियन इतने सालों से ये कर रही हूँ तो मुझे पता है कि नाइट क्रीम कैसा करती है, वो एक खाद का काम करती है। तो अपनी नाइट क्रीम भी अगर जो लोग साथ में जोड़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो दिखेगा। जिसकी स्किन बहुत डल हो गई है एक्सट्रीमली, उन लोगों को बहुत अच्छा दिखेगा। तो जैसे आपने बताया है कि नाइट क्रीम का बहुत फायदा है, बिकॉज नाइट क्रीम भी बहुत कम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो साथ में हो जाएगा। हाँ, नाइट क्रीम इज समथिंग लाइक कि झाड़ में खाद डालते हैं उस तरह से काम कर लेती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए जब हम इसको 2 टाइम, जनरली आप इसको 2 टाइम यूज कीजिए, आपको बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स दिखेंगे। और ये हमने सुना भी प्रेरणा जी से। तो आप इसको जब शाम को यूज कर रहे हैं तो शाम को यूज करते समय हम क्या कर सकते हैं, एंटी एजिंग नाइट क्रीम जो हमारी है वो लगा सकते हैं, जिससे स्किन में रेजुवेनेशन रहेगा। बहुत सारे जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, शिया बटर है, कोकोआ बटर है, प्लस उसके अंदर अश्वगंधा वगैरह है, तो वो सारे क्या करते हैं आपके स्किन के जो स्ट्रेस लेवल्स है उसको वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसको यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक। मच एवरीवन जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, प्लस बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो अनआंसर्ड है, तो वो सारे भी बहुत जल्द आंसर कर दिए जाएंगे। प्लस हमारा एक डॉक्टर का सेशन है इस मंथ जो कि स्पेसिफिक है स्किन केयर पे। तो जितने लोग यहाँ पे जुड़े, मैं चाहता हूँ आप सब लोग यहाँ पे जुड़े दोबारा। और उसमें जो मेलास्मा की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से आपके स्किन में डेवलप होती है, आपका कुछ आइडिया तो आज क्लियर हो गया होगा। प्लस बहुत सारी चीजें हैं जो अभी डाउट में रही होंगी, तो वो सारे उस सेशन में आप समझ सकते हैं, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कौन से ऐसे, जैसे नो डाउट सीटीएम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको पता चलेगा आप यूज करेंगे तो। और ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर द स्किन, ये सारी उस दिन बैठकर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। और पीपीटी आपको सारी मिल जाएगी, आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पे रीच आउट कीजिए, आपको सारी पीपीटी लॉन्च वाली प्लस जो आज हमने पीपीटी दी है वो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू प्रेरणा जी। द लास्ट वर्ड्स आर फ्रॉम योर साइड प्लीज। स्टेटमेंट फॉर द स्किन, ये सारी उस दिन बैठकर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। और पीपीटी आपको सारी मिल जाएगी, आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पे रीच आउट कीजिए, आपको सारी पीपीटी लॉन्च वाली प्लस जो आज हमने पीपीटी दी है वो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू प्रेरणा जी। द लास्ट वर्ड्स आर फ्रॉम योर साइड प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द फर्स्ट प्लेस। बहुत मजा आया एंड आई होप आप सभी को कुछ सीखने को मिला, क्योंकि शिवम सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग